रात में सर हम अपने हस्बैंड के साथ और मेरा छोटा बच्चा उसके साथ सोए हुए थे। रात के 2-2:30 बजे कुछ लड़के आए और वो लोग साथ में बहुत सारे लड़के थे और कुछ लड़के उसमें से जो बहुत बदमाश थे वो लोग आए और हम लोग के बालकनी तरफ से जहाँ अच्छी तरह से सुविधा नहीं है खिड़की और गेट वहाँ मारने लगे और हम लोग को मतलब खींच के निकाले आगे से। मेरे पति के साथ भी बहुत बदसलूकी किए और मेरे साथ भी। मैं जानना चाहती हूँ कि उन लोग से मेरी क्या दिक्कत है। मेरे पास गर्ल्स में से वो लोग रात में आधी रात को मेरे पास क्यों आए और मुझे खींच के क्यों निकाले? उनको हमसे क्या परेशानी है? हम अपना कैफेटेरिया चलाते हैं, सुबह 8 बजे से अपना छोटा बच्चा के साथ जाते हैं, रात के 11 बजे तक। हमको न्याय चाहिए। इतना जो मेरा मोबाइल तोड़ दिया गया, मेरा हाथ पे चोट लगा, पैर पे लात मारा गया, क्यों? ऐसा क्यों किया गया? हम पूछना चाहते हैं। मैं अपने बच्चों के साथ 5 घंटे तक रूम में बंद रही, क्यों? उसका क्या कारण है? मुझे ये जानना है सर, मुझे न्याय चाहिए। अब जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मांग करती कि वो उन लड़कों को बुलाया जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए। क्यों मेरे साथ ऐसा किया गया? आज मेरे साथ हुआ नहीं। प्रिंसिपल को फोन किया, प्रिंसिपल बोले तुम लोग भाग जाओ। उसके अलावा कोई मेरे पास उपाय नहीं है। ऐसा बोला गया रात के 2:30 बजे और रात के 2:30 बजे किसी का कॉल नहीं लग रहा। हम इमरजेंसी कॉल पे भी फोन लगाए 100 नंबर पे, वहाँ से भी कोई मदद नहीं मिली। गलती बाद में जाके मेरी मम्मी के ड्राइवर को फोन लगा, वो रात में मम्मी को ठक-ठका के उठवाया है। हमको जानना है कि ऐसा क्यों किया गया मेरे साथ। अब मुझे न्याय चाहिए। क्या नाम आपका? करिश्मा कुमारी। अब वहाँ पे क्या है? हम वहाँ मम्मी का कैफेटेरिया और मेस की देखरेख करती हूँ जी। इस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम मांग करते हैं कि हम MBBS के जो छात्र छात्रा हैं, हमसे क्या भूल हुई है हम जानना चाहते हैं और उनसे मुलाकात भी करके हम आमने सामने बात करना चाहते हैं कि अगर मेरे द्वारा उनको तकलीफ़ हुई है तो हम स्वतः वहाँ टेंडर अपना जो है मेस है वो हम छोड़ना चाहते हैं और कैंटीन भी हम छोड़ देंगे, क्योंकि हम जबरन उन लोगों के बीच में नहीं रहेंगे और नहीं चलाएंगे। जब हमसे असंतुष्ट हैं तो हम नहीं चलाएंगे, क्योंकि हमारी कभी भी झंझट नहीं हुई, कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। हम एक भी स्टूडेंट को नाम से भी जानते नहीं उतना अच्छी तरीके से। सिर्फ हम टेंडर लिए हुए थे, सामान सप्लाई देते तो सही समय पर भोजन उपलब्ध। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पोलिना मुर्मू हुआ और मैं मेस और कैंटीन दोनों का ही टेंडर में L1 थी। और हमको इसके पीछे ये भी लगता है कि L2 जो हैं वो षड्यंत्र करके ये मामला को उलझाया। मामला यही है कि यहाँ टेंडर निकला हुआ था मेडिकल कॉलेज में, तो पहले तो मेस का निकला था, तो गर्ल्स मेस का टेंडर मैं भरी थी और L1 में हुई थी। तब से ही मैं गर्ल्स मेस को ही देख रेख करती हूँ, गर्ल्स मेस का ही मैं संचालन करती हूँ। मेन्यू आधारित भोजन करवाती हूँ बच्चियों को। MBBS स्टूडेंट है, सभी के साथ मेरा बिहेव सब दिन बहुत अच्छा रहा। किसी दिन भी किसी भी स्टूडेंट से मेरी झड़प नहीं हुई, ना पैसे को लेकर ना किसी चीज़ को लेकर। जैसे भोजन उन लोगों को चाहिए, कोई त्रुटि होती थी तो जो भी वहाँ के CR लोग हैं वो लोग बुलाते थे कि मैम आपसे मीटिंग कॉल करना है, सो आज चाय अच्छा नहीं बना था, तो हम स्त्री को तुरंत बुला करके कह देते थे नहीं दूध की मात्रा को ज़्यादा दीजिए, अच्छा कीजिए चाय को। या सब्जी में कोई त्रुटि आती थी तो तुरंत हम उसको सुधारने का प्रयास करते थे और हमेशा रिस्पेक्ट दिए सभी स्टूडेंट। कभी हमारे साथ उन लोगों ने अभद्र व्यवहार किया ना हमने उससे अभद्र व्यवहार किया। लेकिन जिस दिन घटना घटित हुई उस दिन रात में पता नहीं क्यों बॉयज़ हॉस्टल से लड़के लोग गर्ल्स हॉस्टल जाकर मेरी बच्ची को 2 बजे रात में उठाया। मेरी बच्ची को 2 बजे रात में उठाया, किस कारण से उठाया और उसके साथ जो बहुत बकझक हुआ, बहुत बदतमीजी हुई, जिस कारण बच्ची मेरी फ़ोन की 2 बजे रात में मम्मी जल्दी आ जाओ, हमको सारे स्टूडेंट घेर लिए हैं। तो हम बोले हम लोग गर्ल्स वाले हैं, बॉयज़ क्यों गए हैं गर्ल्स हॉस्टल में? तो हम प्रिंसिपल को फ़ोन करने का कोशिश किए, मेरी बच्ची भी फ़ोन की, इसका फ़ोन भी तोड़ दिया उन लोगों ने छीन कर। दूसरे दिन हम 10 बजे प्रिंसिपल को रिंग किए तो बोले ठीक आ जाइए चैम्बर में, हम पहुंच चुके हैं। तो हम प्रिंसिपल के पास अपने बेटे को, हम और मेरी बेटी और दामाद हम लोग गए हुए थे और बात को रख ही रहे थे। उसी समय किसी बात को लेकर हमने कहा प्रिंसिपल को कि ठीक है सर, अगर बच्चियों का चलाते हैं और इसमें लड़कों को तकलीफ़ है, बॉयज़ मेस बंद है, उसका संचालक हम नहीं हैं और हम कारण भी नहीं हैं, क्योंकि हम टेंडर डाले हैं ना हम बॉयज़ को खिला सकते हैं। हम तो खिलाएंगे तो सिर्फ लड़कियों को खिलाएंगे, क्योंकि मेरा गर्ल्स मेस ही मिला हुआ है। बॉयज़ मेस तो सुनीता मैडम का है, इसलिए हम बॉयज़ के बारे नहीं कर सकते। बहुत बार हमको सर बोले भी थे नहीं होगा तो मैडम खिला दीजिए,
तो हम कैंटीन में उन लोगों को सुविधा दे देते थे। मेरी बेटी को बोला जाता था जैसे ऑर्डर मिलता तो वैसे बना करके खिलाती थी, यही देख रेख करती थी। हम सिर्फ सामान उपलब्ध कराते थे, हम वहाँ रहते नहीं थे। और अचानक से वो उग्र होकर के हमारे ऊपर जो जानलेवा हमला किए, मेरे परिवार के ऊपर, हम जानना चाहते हैं। लड़कों के साथ भी कभी मेरी कोई अभद्र व्यवहार नहीं हुई, कभी मेरी बातचीत नहीं हुई, बकझक नहीं हुई। आखिर वो लोग मेरे साथ ऐसा क्यों किए और मेरी बेटी के साथ वैसा क्यों किए? ये हमेशा सर बोल के रिस्पेक्ट किए हम लोग सभी, क्योंकि MBBS के छात्र हैं। सभी हमेशा कहे कि सर, जी सर, ले लीजिए सर। सर में जितने पदाधिकारीगण उपस्थित रहते हैं, कोई भी कर्मचारी वहाँ ड्यूटी करते हैं, कोई भी हमारे बारे में बुरा नहीं कर सकते हैं, चाहे वो LNT स्टाफ हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के स्टाफ हो। हम सभी का रिस्पेक्ट करते हुए सही भोजन उपलब्ध कराने, सही समय में हर चीज़ का आयोजन करने के लिए हम तैयार रहते थे। लेकिन हमारे परिवार के ऊपर जानलेवा हमला किया, 5 घंटे तक बंद करके रखा, मारने का प्रयास किया और झूठा आरोप हम लोगों पर लग गया कि हम लोग जो है असामाजिक तत्व हैं, जबकि हम लोग दिन रात एक करके सेवा दी। हमारी बहुत तकलीफ है और आमने सामने में स्टूडेंट से भी बात करना चाहती हूँ कि हमारी क्या गलती हुई, क्या कौन ऐसी चूक हुई थी जिस कारण इतना बड़का मैटर को हाईलाइटेड किया गया और हमारी बदनामी हो रही है और मेरा नाम को उछाला जा रहा है, पोलिना पोलिना पोलिना। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि हम बॉयज़ के साथ किसी तरह का कोई बातचीत नहीं करते हैं, ना उनका हम संचालक है, ना उसका हम मैच देखते हैं, हम गर्ल्स का देखते हैं। और गर्ल्स लोग को, CR को भी उस दिन हम लोग पूछे थे कि मैडम बताइए आपके साथ किसी तरह कोई बच्ची के साथ कोई बकझक? कभी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं। हमेशा मैडम करके हम लोग को संबोधित किए और रिस्पेक्ट दी और खाना पीना खिलाए। लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ वो हम जानना चाहते हैं। अच्छा, क्या मांग करते हैं आप मेडिकल कॉलेज प्रशासन से और स्टूडेंट से? हम यही मांग करते हैं, अगर उन लोगों को हमारे संचालन से लड़कियों को तकलीफ है तो हम स्वतः हमारे टेंडर को लेकर के हम निरस्त कर लेंगे। हम नहीं चलाएंगे, हम नहीं संचालन करेंगे, क्योंकि हम जबरन नहीं करेंगे। हमसे असंतुष्ट हैं तो हमसे कह सकते थे, क्योंकि हमारी मीटिंग होती रहती थी स्टूडेंट के साथ। बेटी क्या नाम? बेटी करिश्मा है। ये बहुत सेवा प्रदान की है सभी को, कैंटीन में हमेशा सभी को रिस्पेक्ट दिए, कभी अभद्र व्यवहार नहीं हुआ। इनसे एक दिन चूक हुई थी, वो लोग सीनियर स्टूडेंट आकर के बैठे हुए थे, नहीं पहचान पाई। जूनियर को पहले खाना देने के कारण मेरे वर्कर को भी मारा लड़कों ने कि आप नहीं पहचानते हैं, सीनियर को आप पीछे दीजिएगा, जूनियर को पहले खिलाइएगा। मेरे स्टाफ के साथ बकझक हुआ था, उसमें भी कितने लड़के खिलाते थे आप रोज? हम अभी 200 लगभग है, लेकिन 140 का कभी ऑन रहता था, कभी 160 का, कभी 180 का। हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप मतलब आप लोग मतलब 200 का स्टूडेंट था आप हाँ लोग? हाँ लोग हमारे वहाँ खाने के लिए जाते थे, इनको तकलीफ होती थी और ये लोग प्रिंसिपल के साथ ये लोग बोल रहे हैं मैडम का तालमेल है, इन्हीं की वजह से हम लोग का बॉयज़ में शायद बंद है। उतना दिन हो रहा है, इसको कैंटीन में फ़ायदा होता होगा, इसीलिए बॉयज़ में इसको संचालन नहीं करने देती होगी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि हम बॉयज़ मेस को चलाएं, क्योंकि बॉयज़ मेस का हम स्वतः टेंडर भी नहीं डाले थे। आपका कितना में तय हुआ था? 115 रुपये में हम 3 टाइम का मेनू आधारित भोजन देते हैं। रास्ते तो हर मोड़ पे बदल जाते हैं, पर दिशाएं कभी नहीं बदलती। जैसे कि हम और हमारा साथ हर दिशा में आपके बच्चे के साथ, आज, कल और हमेशा के लिए। लगातार 9 वर्षों शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाता संत जेवियर्स कॉलेजिएट स्कूल महारो दुमका। मोबाइल नंबर 7633822554।